नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं शक्ति सिंह अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय शक्ति सर पर एक बार फिर आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप सेकंड लेके आ रहा हूं। ठीक है, अब देखो साहब, टाइप सेकंड पिछले वाले वीडियो के अंदर अपन ने देखा था, पिछले वाली क्लास में जो वीडियो मैंने बनाया था उसके अपन देखा था कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, कैसे अपन एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं, कितने तरीके से फाइंड करते हैं, वो सारे मैंने पिछले वीडियो में डाला है। कृपया आप उसको देखें, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वापिस मुझे बताएं। दूसरी बात, उसमें मैंने टाइप फर्स्ट भी बताए थे कि कई क्वेश्चन ऐसे बहुत ही सिंपल होते हैं, भाई छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, इस प्रकार से मैंने टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस भी उसमें मैंने कराए। अब अपन करते हैं टाइप सेकंड। देखो टाइप सेकंड में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपको बोल दे कि कोई भी दो संख्या है, आपको बोले कोई दो संख्या है, उन दो संख्याओं का अनुपात दे दे आपको, कोई भी दो संख्याओं का अनुपात, मतलब रेशियो ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का अनुपात, रेशियो ऑफ टू नंबर्स, जैसे आपको दे दिया 5:7 और उनका एचसीएफ, उनका एचसीएफ आपको दे दे मान लो 8 है, तो फिर आपको बोलते तो वे संख्याएं क्या होगी, तो वे संख्याएं क्या होगी, फाइंड दिस नंबर, तो वे संख्याएं क्या होगी। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको कभी भी किसी भी दो संख्याओं का अनुपात इस प्रकार से दिया हुआ होता है 5:7 और उसके बाद में आपको उनका एचसीएफ गिवन होता है 8, तो एक बात बताऊं, एचसीएफ का मतलब होता है इनमें से निकला हुआ बड़े से बड़ा कॉमन, वो है 8, और अगर ये 8 इनमें से कॉमन निकाला है तो वापिस यदि मैं 8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 गुना 5 40 और 8 गुना 7 56, तो वापिस आंसर क्या आ जाएगा उनका, वो संख्या हो जाएगी 40 और 56। तो बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपके सामने आ गया किसी भी दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका एचसीएफ आपको दे दिया 12। एचसीएफ का मतलब होता है इन संख्याओं में से निकला गया बड़े से बड़ा कॉमन, तो वापिस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 गुना 5 60 और 12 गुना 3 36, तो वे संख्याएं हो गई 36 और 60। बहुत सारे एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपको दे दे कि तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 और अगर उनका एचसीएफ आपको दे दे, एचसीएफ आपको दे दे 7, तो वे संख्याएं वापिस 7 से गुणा कर लो, 7 5 35, 7 3 21 और 7 2 14, 7 3 21, 7 5 35, तो यहाँ पे आ गया 14, 21 और 35, वो नंबर्स आ गए साहब। तो ध्यान रखिए आप विद्यार्थियों, अगर इस प्रकार से किसी भी दो नंबर्स का, तीन नंबर्स का आपको रेशियो गिवन हो, उनका रेशियो गिवन हो और उनका एचसीएफ आपको गिवन हो, तो आप वो नंबर्स फाइंड करने के लिए एचसीएफ का मतलब होता है बड़े से बड़ा कॉमन, वापिस उसको मल्टीप्लाई कर दो तो वापिस आपकी क्या आ जाएगी, वो नंबर्स आ जाएगी। इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा अलग आ जाता है। अलग कैसे आ जाता है, देखो करते हैं इसी तरीके का क्वेश्चन। यहाँ पे तो आपको क्या दिया गया था, यहाँ पे तो आपको रेशियो गिवन था और साथ में आपके गिवन क्या था, साथ में आपके गिवन था एचसीएफ। अब कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन देता हूं कि आपकी कोई भी दो संख्या है, उन दो संख्याओं का अनुपात, कोई भी दो संख्याओं का अनुपात आपको दे दिया, मान लो 3:5 है और उनका एलसीएम, अब की बार एलसीएम नहीं दिया, उनका एलसीएम आपको दे दिया 120 और फिर आपसे पूछे 120 है, तो वे संख्याएं क्या होगी, तो वे संख्याएं क्या होगी। अब देखो ये रेशियो आपको गिवन है, एलसीएम आपको दे दिया, अब आपको यहाँ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वे नंबर फाइंड करने हैं कि वे नंबर क्या होंगे, या आपको बोल दे कि उनका एचसीएफ क्या होगा, उनका एचसीएफ क्या होगा। तो एक तो बहुत बड़ा तरीका लग जाता है इस प्रकार से, तुम किस प्रकार, लेकिन देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे होता है, देखो मैं एक बात हूं, इसके लिए आप हमेशा एक फॉर्मूला याद रखें, हमेशा हमेशा हमेशा। जैसे मान लो, इससे पहले मैं एक बात आपको समझाता हूं, जैसे मान लो अगर आपके क्वेश्चन ऐसे होता कि किन्हीं दो संख्याओं का रेशियो है 2:3 और उनका एचसीएफ आपके सामने आ गया 8 और फिर आपको कोई बोल दे इनका एलसीएम ज्ञात करो, तो एलसीएम कैसे करोगे, देखो रेशियो 2:3, पिछले क्वेश्चन में देखा था आपने कि रेशियो तो आपके 2:3, एचसीएफ बड़े से बड़ा कॉमन है 8, अगर वो संख्या है तो एचसीएफ मतलब इन्हीं में से निकाला हुआ बड़े से बड़ा कॉमन था, तो वापिस इनको मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 8 गुना 3 24, तो 16 और 24 को नंबर आ गई। अब एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करना है, एक तरीका तो वो था कि 16 के फैक्टर लो 2 की पावर 4 और 24 के ले लो 8 गुना 3 24, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 गुना 3, 2 में बड़ी से बड़ी घात 2 की घात 4 और 3 में 3, तो 16 गुना 3 कितने हो गया 48, तो इनका एलसीएम कितना हुआ 48। या फिर वो बचपन वाला तरीका इस प्रकार से, ठीक है, बचपन का प्यार, ठीक है, देखो 2 8 16 2 12, फिर 2 का भाग लगाओ 4 और 6, फिर 2 का लगाओ 2 और 3, फिर 2 का लगेगा 1 और 3, फिर 3 1 और 1, जब तक एक एक भाग लगाते गए, 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 48। तो ये फैक्टर वाला अच्छा तरीका है, आप टेबल याद करो, फैक्टर वाला याद करो। अब इसका 48 आया, एक तो ये तरीका था, लेकिन आपको ऐसे फाइंड नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखें, हमेशा हमेशा हमेशा
हमेशा मेरे प्यारे विद्यार्थियों इधर ध्यान दो, हमेशा हमेशा एक बात ध्यान रखें आप कि कभी भी अगर आपके क्वेश्चन आ गया जैसे रेशियो आ गया 3:7 और अगर मान लो जैसे मान लो 3:4 ले लो 4 और यदि उनका एचसीएफ मान लो आ गया 9 और अगर वो नंबर पूछे तो 9 इनका कॉमन लिया बड़े से बड़ा कॉमन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 3 27 9 4 36 ये तो क्या आ गया, ये तो आ गए नंबर्स। अब यहाँ पूछ लेता एलसीएम तो देखो एक तो उस फैक्टर लेके वैसे करते थोड़ा बड़ा हो जाता तरीका, आपको डायरेक्ट कैसे करना है इसके लिए देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक फॉर्मूला याद रखें, हमेशा याद रखें। इस कंडीशन में एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुणा ए गुणा बी, बहुत ही आसान तरीका है। एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा ए गुणा बी और ए गुणा बी यहाँ होता है अनुपात, किसका अनुपात, संख्याओं का, रेशियो ऑफ दिस नंबर, संख्याओं का अनुपात, ये ए और बी होता है संख्याओं का अनुपात। तो यहाँ से डायरेक्ट देखो अगर एलसीएम फाइंड करना होता था इनका तो एलसीएम कितना दिया गया है 9 गुणा आपको देखो ए और बी अनुपात कितना दिया है बताओ 3 गुणा 4, तो डायरेक्ट फाइंड कर देते आप 9 गुणा 3 27 और 27 गुणा 4 होता है 108। इस प्रकार से बड़े आसानी से आप फाइंड कर सकते थे, तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हो एलसीएम। तो देखो इनका 27 और 36 का एलसीएम कितना हो गया 108, 27 गुणा 3 108 सॉरी 27 गुणा 4 27 4 108 एंड 36 3 108, इस प्रकार से फाइंड कर सकते हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन देखो करते हैं अपन, करते हैं साहब करते हैं इसी रूल से करते हैं, इसी रूल से एलसीएम बराबर एलसीएम गुणा ए गुणा बी संख्याओं का अनुपात आ जाओ, यहाँ संख्याओं का अनुपात है 3:5, एलसीएम 120, तो एलसीएम 120 बराबर आपको लेना है एलसीएम कितना है, एलसीएम नहीं पता तो मान लिया x गुना संख्याओं का अनुपात 3 गुना 5, तो एच यहाँ पे क्या बनाता एचसीएफ, तो एचसीएफ का मान आ जाएगा x बराबर है 120, 5 गुना 3 15, इसके डिवाइड में आ जाएंगे 120/15 कितना आ जाएगा 8, तो डायरेक्ट यहाँ से ऐसे इसको x का मान क्या ऐसे भी मान सकते थे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ एचसीएफ आपके आ जाएगा 8, एक्स वाई जेड चाहे पैट है कुछ ही मान लो वो एचसीएफ का वैल्यू आ जाएगा, आपके कर लो क्या। तो इस प्रकार से डायरेक्ट एलसीएम से एचसीएफ कैसे बढ़ने से एक और क्वेश्चन करते हैं विद्यार्थी। देखो अगर आपको किन्हीं भी दो संख्याओं का अनुपात दे दिया, दो संख्याओं का अनुपात मान लो दे दिया 5:4 और मान लो उनका एलसीएम आपको दे दे, जैसे मान लो यहाँ एलसीएम आपको दे दे 240, ये आ गया 240 और अब आपको फाइंड करना हो वे संख्याएं फाइंड करनी हो या एलसीएम, तो देखो सबसे पहले फॉर्मूले से एलसीएम फाइंड कर लो। फॉर्मूला आपका है एलसीएम बराबर एलसीएम गुणा ए गुणा बी, तो एलसीएम कितना है 240 बराबर एलसीएम कितना है, यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है आपको तो नहीं पता, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए गुणा बी संख्या अनुपात 5 गुणा 4 तो 520 20 आ जाएगा डिवाइड में, तो बताओ एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया, इनका एलसीएम आ गया 12 है, तो अगर एलसीएम पूछे तो आ गया 12 है। अगर बोलते हुए संख्याएं क्या होगी, अगर बोलते हुए संख्याएं क्या होगी, अगर आपको संख्याएं पूछ ले तो देखो सीधी सीधी बात है बड़े से बड़ा कॉमन 12 आ गया, तो 12 आ गया तो रेशियो कितना था 5:4 कॉमन आ गया 12। अब अनुपात अगर होता है तो अनुपात का मतलब आप जानते हो इन्हीं में से अनुपात